अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के टाइमर्स को डिस्कस करेंगे। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के जो टाइमर्स हैं उसमें हमारे पास टोटल 4 तरह के टाइमर्स हैं। अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, फ्लश टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर। इन टाइमर की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अपडेट टाइमर 30 सेकेंड का है, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड, फ्लश टाइमर 240 सेकेंड और होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड। इन टाइमर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइमर है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का वो है अपडेट टाइमर। तो अपडेट टाइमर क्या होता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अपडेट टाइमर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 30 सेकेंड्स होती है। और अपडेट टाइमर होता क्या है कि राउटर ने जो इंफॉर्मेशन को पीरियोडिकली शेयर करना होता है वो बेसिकली अपडेट टाइमर की मदद से उनको पीरियोडिकली शेयर कर रहा होता है। हर 30 सेकेंड्स के बाद राउटर उन अपने राउटिंग टेबल से उन इंफॉर्मेशन को दोबारा शेयर करता है। तो अपडेट टाइमर पीरियोडिकली उन इंफॉर्मेशंस को सेंड करने में मदद कर रहा होता है। तो ये टाइमर जैसे ही एक्सपायर होता है राउटर R1 का जो रिप प्रोटोकॉल है इसको रीसेट करता है और अपडेट शेयर कर देता है। फिर 30 सेकंड्स के बाद फिर अपडेट शेयर करेगा, फिर 30 सेकंड्स के बाद फिर अपडेट शेयर करेगा। तो इस तरह अपडेट टाइमर पीरियोडिकली हर 30 सेकंड्स में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है दूसरे राउटर को। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 30 सेकंड्स है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का नेक्स्ट टाइमर है इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो इनवैलिड टाइमर हमारे पास जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 180 सेकेंड है। अब ये इनवैलिड टाइमर होता क्या है इसे हम अगर डिटेल में देखें तो लेट्स से कि राउटर R1 है, इसने राउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की है R2 को और हमने देखा कि हमारे पास जो अपडेट टाइमर है उसकी वैल्यू 30 सेकेंड है। मींस के पीरियोडिकली हर 30 सेकेंड में ये राउट्स की इंफॉर्मेशन R2 को शेयर कर रहा होगा। तो लेट्स से कि फर्स्ट इसने ये इंफॉर्मेशन शेयर की 192.168.1.0/24 और 2.0/24, ये दो राउट्स की इंफॉर्मेशन इसने R2 को शेयर की। तो R2 क्या करेगा, इन इंफॉर्मेशन को अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उनको अपने पापास अपडेट कर लेगा। देन हम तसव्वुर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम राउटर R1 ने R2 को जो इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें 1.0/21 का नेटवर्क तो मौजूद था लेकिन 2.0/24 का नेटवर्क मौजूद नहीं था। तो अब जब ये इंफॉर्मेशन R2 को रिसीव होगी तो R2 1.0/24 के नेटवर्क को अपडेट करेगा, लेकिन अब R2 देखेगा कि 2.0/24 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे शेयर नहीं हुई, तो वो उसके लिए 180 सेकेंड के लिए एक इनवैलिड टाइमर को रन करना शुरू कर देता है कि ये राउट जो है, आई थिंक ये राउटर जो है ये शायद ये राउट जो है ये इनवैलिड हो गया है। तो उसकी एंट्री को वो फौरन डिलीट नहीं करता, उसको डिलीट करने से पहले वो एक इनवैलिड टाइमर रन करता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 180 सेकेंड है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास इनवैलिड टाइमर क्या हुआ कि अगर एक उसको एक राउट रिसीव नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, 180 सेकेंड के लिए अपने पास एक इनवैलिड टाइमर रन करेगा उस राउट के लिए कि अगर 180 सेकेंड में मुझे ये राउट रिसीव नहीं हुआ तो मैं इस एंट्री को डिलीट कर दूंगा। हमारे पास नेक्स्ट टाइमर है फ्लश टाइमर। तो फ्लश टाइमर को हम देखते हैं कि फ्लश टाइमर क्या होता है। तो फ्लश टाइमर जो है इसकी जो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 240 सेकेंड। अब ये 240 सेकेंड कैसे बनी है इसको हम देखते हैं। तो इनवैलिड टाइमर का केस आपको याद होगा कि राउटर R1 ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, ये दो राउट्स 1.0/24 और 2.0/24 की इंफॉर्मेशन राउटर R2 को शेयर की जिसे R2 ने एक्सेप्ट कर लिया था। देन राउटर R1 ने जो इंफॉर्मेशन शेयर की उसमें 1.0/24 तो मौजूद था लेकिन 2.0/24 मौजूद नहीं है। तो राउटर R2 ने क्या किया था कि 180 सेकेंड के लिए इनवैलिड टाइमर रन कर दिया था कि अगर 180 सेकेंड में ये मुझे राउट रिसीव नहीं हुआ तो मैं इस एंट्री को डिलीट कर दूंगा। तो अब 180 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद राउटर 60 सेकेंड के लिए दोबारा एक और टाइमर चलाता है
और इस तरह ये टोटल इनकी वैल्यूज जो 180 प्लस 60 ये 240 सेकंड्स बनते हैं। तो इसको हम गार्बेज टाइमर भी कहते हैं और फ्लश टाइमर भी। तो ये फ्लश टाइमर 240 सेकंड्स, अब यानी कि 240 सेकंड्स के बाद ये एंट्री राउटिंग टेबल से डिलीट कर दी जाएगी अगर राउट रिसीव नहीं हुआ तो। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइमर है वो है होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो होल्ड डाउन टाइमर जो है इसकी हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू भी 180 सेकेंड है। अब ये क्या है इसको हम देखते हैं। हमारे पास राउटर R1 जो इंफॉर्मेशन है वो यूडीपी पोर्ट 520 पे R2 को शेयर कर रहा होता है और ये इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली शेयर हो रही होती है। अगर R2 अगर उसे उस पोर्ट के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए, यूडीपी पोर्ट 520 पे इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए, वो लिंक अप है लेकिन उसको इंफॉर्मेशन उस पोर्ट पे रिसीव नहीं हो रही राउटिंग की, तो राउटर R2 ये तसव्वुर करता है कि ये पॉसिबल है कि R2 अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को मुझे शेयर नहीं कर रहा, उसने या तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बंद कर दिया है और या कोई राउटर R1 जो है उसके साथ इसका लिंक डिस्कनेक्ट हो चुका है। कोई ना कोई रीजन है कि R2 तसव्वुर करेगा कि मुझे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउट्स रिसीव नहीं हो रहे इस पोर्ट पे जो पहले रिसीव हो रहे थे। तो राउटर R2 को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्या करता है, 180 सेकंड के लिए एक टाइमर रन कर देता है और 180 सेकंड में अगर उसे राउट्स रिसीव होना शुरू हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो ये तसव्वुर करता है कि ये लिंक डाउन हो चुका है और वो 180 सेकंड के बाद तमाम के तमाम वो राउट्स जो उस राउटर से उसको मिल रहे होते थे वो उनको डिलीट कर देता है। तो इस तरह होल्ड डाउन टाइमर हमारे पास क्या है कि राउटर जो है वो वेट करता है 180 सेकंड के लिए, अदरवाइज वो ये तसव्वुर करेगा कि ये लिंक डेड हो चुका है, इधर से मुझे कोई राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये लिंक मेरे पास डेड हो चुका है। इसी तरह ये R1 भी तसव्वुर करेगा, अगर R2 इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा R1 को तो R2 की इंफॉर्मेशन भी R2 को रिसीव पॉसिबल है कि नहीं हो रही होंगी, तो R1 भी ये तसव्वुर करेगा कि R2 से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो R1 जो है इस केस में 180 सेकंड के लिए ये होल्ड डाउन टाइमर रन करेगा और 180 सेकंड के बाद वो ये तसव्वुर करेगा कि ये लिंक डेड हो चुका है, ये लिंक डाउन हो चुका है, इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो रिव्यू करते हैं हम एक बार दोबारा से। हमारे पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के टाइमर्स हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहला टाइमर है अपडेट टाइमर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 30 सेकंड्स है। और अपडेट टाइमर क्या है कि राउटर पीरियोडिकली जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है वो इस अपडेट टाइमर की मदद से शेयर कर रहा होता है। हर 30 सेकंड्स के बाद वो राउटिंग इंफॉर्मेशन को दोबारा शेयर करता है और ये अपडेट टाइमर की वैल्यू 30 सेकंड्स को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर की डिफॉल्ट वैल्यू 180 सेकंड है जिसे भी हम चेंज कर सकते हैं। और इनवैलिड टाइमर हमारे पास क्या है कि अगर एक राउटर को राउट रिसीव नहीं होता जो पहले रिसीव हो रहा था तो वो ये तसव्वुर करता है कि ये राउट इनवैलिड हो चुका है, तो वो 180 सेकंड के लिए एक टाइमर चलाता है जिसे इनवैलिड टाइमर कहते हैं। और वो 180 सेकंड के बाद उस राउट को अपने राउटिंग टेबल से डिलीट करेगा, लेकिन उस राउट को डिलीट करने से पहले वो फ्लश टाइमर भी चलाता है। और हमने देखा कि फ्लश टाइमर 60 सेकंड्स का था। तो इस तरह फ्लश टाइमर की वैल्यू हमारे पास टोटल 180 प्लस 60 240 सेकंड्स हो गई। तो 240 सेकंड्स के बाद वो राउट जो है वो राउटिंग टेबल में से कंप्लीटली डिलीट कर दिया जाएगा, फ्लश आउट कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम फ्लश टाइमर रखा गया है। लास्ट हमारे पास है होल्ड डाउन टाइमर। और हमने होल्ड डाउन टाइमर के बारे में क्या देखा कि अगर एक राउटर को राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही रिप के थ्रू किसी एक लिंक से, तो वो राउटर ये तसव्वुर करता है कि ये लिंक डेड हो चुका है, तो वो 180 सेकंड्स के लिए वेट करता है और 180 सेकंड्स के बाद वो उस लिंक को डेड करार दे देता है और उस लिंक की तरफ से जो भी उसे राउट्स रिसीव हो रहे थे उसे वो अपने राउटिंग टेबल से डिलीट कर देता है।